वेलकम टू लिसन योर बॉडी। कैंसर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो चुकी है और जो इससे बचना चाहता है उसके लिए आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग इससे कैंसर से बच सकते हैं। अब कैंसर अगर किसी को है या नहीं है उससे रिलेटेड अवेयरनेस हासिल होना, नॉलेज गेन करना। अब ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कैंसर हो चुका है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हेल्दी हैं और वो इससे रिलेटेड नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो नॉलेज होएगा तो वो उससे बच सकेंगे। प्रिजर्वेशन के उससे बच तभी सकेंगे ना जब नॉलेज होगा। अब किसी को कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको सबसे पहले डायग्नोज कराना, उसके बाद ट्रीटमेंट। डायग्नोज यही हमारे पाकिस्तान में यही है कि डायग्नोज तब होता है जब तीसरी और चौथी स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। इसकी डायग्नोज में ही इतनी लेट कर देते हैं कि वो तब तक बहुत आगे तक बढ़ चुका होता है। तो इस वजह अगर अवेयरनेस होगी तो आप ये सब कुछ जान पाएंगे ना कि जो कैंसर का पेशेंट होता है उसको किस तरह से फील हो रहा होता है, उसका ब्लड प्रेशर किस तरह से जा रहा होता है और उसको बॉडी में किस तरह की चेंजेस आ रही होती हैं। ये सारा कुछ उसको अवेयरनेस होएगी तो वो सारा कुछ कर पाएगा। अब उसके बाद अब कैंसर से अब मैं दोनों की बात साथ साथ लेके चलूँगी कि जिनको कैंसर नहीं है उन्होंने भी किस तरह से बचना है, जिनको हो चुका है उन्होंने भी किस तरह से बचना है। क्योंकि डॉक्टर्स तो इसका जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो इसकी कीमो कर रहे हैं, उन सेल्स को ख़त्म करने की वो पीछे पड़े होते हैं, ठीक है ना। और उन डॉक्टर्स का काम ही यही है, उनको ख़त्म करना है। और बाकी जो काम है आप लोगों ने खुद करना है। मैं कहती हूँ ये शौकत खान अनमोल हॉस्पिटल्स में जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पे पेशेंट को अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि आप बल्कि उनका फॉलो अप रखना चाहिए कि भाई आप लोग ये चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में लेके आए हैं, अपनी डाइट में ये चेंजेस लेके आए हैं कि नहीं आए हैं। ये मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं ये कंपेन स्टार्ट करूं, जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उन वहाँ पर जाके पेशेंट्स को जो है ना उनको गाइड करूँ फिजिकल एक्टिविटी के लिए और प्लस जो है डाइट अच्छी करने के लिए। वो लोग एक साल में उनका कैंसर ना ख़त्म हो, उनके सेल ना वो काम डाउन हो तो फिर बताइएगा। ये मेरे पास टाइम की कमी है जिसकी वजह से मैं ये इसकी तरफ नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये मेरे माइंड में है और मैंने इन चीज़ों की तरफ जाना है। अब अवेयरनेस के लिए मैं बता रही हूँ कि अब जिस तरह फ़र्ज़ करें विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए। इसमें कैंसर में होता क्या है, ये सेल ही तो वो डैमेज हो रहे होते हैं और जब इनका ट्रीटमेंट होता है सेल को ख़त्म किया जाता है, बुरे सेल को, उसके साथ अच्छे सेल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए विटामिन डी जो है जो जिनको कैंसर नहीं है उन्होंने भी अपने विटामिन डी लेवल का ख्याल रखना है, ठीक है। और जो जिनको हो चुका हुआ है उन्होंने भी अपने विटामिन डी का ख्याल रखना है। विटामिन डी जो है कैंसर से बिल्कुल बचा सकता है। अगर उसका लेवल आपकी बॉडी में ठीक होगा तो आपकी बॉडी जाएगी ही नहीं उसकी तरफ। विटामिन डी जिगर को सही रखेगा, जिगर जो है वो जिस्म से गंद निकालेगा तो अंदर गंद जमा ही नहीं होगा, ठीक है। अब शुगर का मैंने बात की है कि शुगर इसकी रीज़न है। शुगर जो है उसको कट डाउन आप लोगों ने करना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है आप लोगों ने। जो कैंसर पेशेंट हैं और जो कैंसर नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके, जिनको कैंसर नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके इससे वो बचें, शुगर से। शुगर अपनी लाइफ में ख़त्म करें, नेचुरल की तरफ आएँ, जो नेचुरल जूसेस हैं वो इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने मेरी पिक्स देखी होंगी वहाँ पर मैं ये बीट रूट और ये चीज़ें लगा रही होती हूँ, ये सब कैंसर से बचाती हैं। ये सब जिगर की सफाई का एक चीज़, ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लीवर ख़राब होता है उसके बाद ये कैंसर की तरफ बॉडी जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कचरा जिस्म के अंदर जमा हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अगर जब तक ये आप सारा प्रोसीजर ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे अपनी डाइट की भी और लाइफस्टाइल की भी, तब तक ये सीधा काम नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा है कि एसिडिक जो है बॉडी हो जाती है, ठीक है ना। एसिडिक को अल्कलाइन किस तरह से करना है, फ़र्ज़ करेंगे दालें हैं ये भी एसिडिक हैं, इनको आप ज़्यादा भिगो के और अच्छी तरह से पका के खाएं, ये अल्कलाइन हो जाएंगी भिगोने से और अच्छी तरह गलाने से। उसके बाद जो गोश्त है, अब ये नहीं कि गोश्त कहा जाता है कि वो कैंसर के पेशेंट कम गोश्त खाएँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मटन और देसी मुर्गी लाजमी खाएँ। उनमें ताकत आएगी तो वो जो से अमाइनो एसिड्स अच्छे वाले उनकी बॉडी को चाहिए, उनके सेल्स को चाहिए। ताकत होगी तो उनके सेल जो से लड़ पाएंगे इन चीज़ों के साथ, इस बीमारी के साथ। तो उसके लिए करना ये होगा कि उसको अल्कलाइन बना लें, सिंपल हल है उसका, अल्कलाइन बना लें। उसमें सब्जियां डालें, टिंडे, कद्दू, ये सारी सब्जियां अपने गोश्त में डालें और गोश्त शोरबे वाला, हल्के शोरबे वाला बनाएं और उसके साथ पेट भर के रोटी खाएं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ये नट्स वगैरह। सिर्फ बादाम अल्कलाइन होता है, बाकी अखरोट, फ्लैक्स सीड, ये सब जो हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है कि ये गर्म है, तो उनको भिगो के खाएं। उसका हल है कि आप उसे 4-5 घंटे के लिए भिगोएं और फिर उनको आप यूज़ करें। उसके बाद प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक पे काम करें। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। अब प्रोबायोटिक को पहले वो आप लोग लाजमी इंप्लीमेंट करवा लें। वो आपके अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ग्रो करवाते हैं। प्रोबायोटिक जैसे दही हो गया, कच्चा केला हो गया, ठीक है। अब केला में शुगर ज़्यादा होती है तो उसको कच्चा केला आपने खाना है, उसमें शुगर का कंटेंट कम होता है और केला कम क्वान्टिटी में यूज़ करना है। होता
हमारा वो प्रोबायोटिक की है। तो इसके अलावा जो दही है वो आप यूज़ करें। उसके बाद जो फर्मेंटेड करके जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे ये मूंग है, साबुत मूंग है, उनको आप भिगोए रखेंगे तो उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, वो फर्मेंटेड आ जाते हैं, वो हमारे प्रोबायोटिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बीट रूट और ये गाजर वगैरह, इन सब को हम लोग जो है वो पानी में और थोड़ा नमक में डाल के 2-3 दिन के लिए भिगो के रखेंगे। गर्मियों में तो ये नहीं कर सकते हैं कि वो ख़राब हो जाएंगे, सर्दियों में आप ये इस तरह वाली चीज़ें कर सकते हैं, उनको फर्मेंटेड बना सकते हैं। 3-4 दिन के लिए सिंपल सादा पानी लेना है, उसमें नमक आपने डालना है, सिंपल जो नमक होता है वो उसमें आप डालेंगे और 3-4 दिन के लिए रखेंगे। उसमें जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो फर्मेंटेड फूड बन जाएंगी, वो हमारे प्रोबायोटिक बन जाएंगे। अचार यूज़ करें, प्याज यूज़ करें, ये हमारे प्रोबायोटिक हैं। प्याज लाजमी खाएं, आजकल गर्मियाँ हैं, खाने में मस्ट यूज़ करें प्याज भी। और फिज़िकल एक्टिविटी, अपने फिज़िकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। वॉक करें, वो भी थोड़ी ठीक है। बाकी जो सी एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने मस्ट ऐड करनी है अपनी लाइफ में, उससे आपके सेल जो से हैं वो हेल्दी सेल में कन्वर्ट होएंगे और कैंसर वो ख़त्म होएगा। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कैंसर पेशेंट्स के लिए। मैं जानती हूँ उनमें हिम्मत नहीं हो रही होती, कीमो के बाद जान नहीं रहती है, लेकिन आप अपनी डाइट को अच्छा करके, जैसे विटामिन डी ऐड करके, अच्छा पानी इंटेक करके, अपने अच्छे वाली ताकत वाली चीज़ें खा के अपने अंदर हिम्मत लेके आएँ और इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करें, नेगेटिविटी को निकालें। जिस वजह से भी जो परेशानियों से आपको हुआ है कैंसर, उनको आप छोड़ दें एक साइड पे, जो भी है माफ़ कर दें उनको। ठीक है ना। अपने पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेके आएँ, आप देखेंगे कि कितना चेंज आएगा। जो आपने अपनी एनर्जी नेगेटिव की तरफ लगा रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ लगाएं, अपने एक्सरसाइज की तरफ, अपनी डाइट की तरफ, अपना ख्याल रखने की तरफ लगाएं। और ये आप इसके बाद ये नहीं सोचना कि मुझे कैंसर हो गया क्या होगा। आपने उसकी बजाय पॉजिटिव होकर, आपने खुश होकर चलेंगे तो इसका सामना कर पाएंगे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।